हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये जो चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 1G को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, देखिए इवैल्यूएट करना है, यानी कि हम लोगों को वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। टोटल 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 125 का पावर 1/3। तो 125 को आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 125 देखिए, अगर आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करेंगे ना, तो आप इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कोई और तरीका इसका है नहीं। तो सबसे पहले जब आप इसका एलसीएम ले रहे हैं तो ये कितना का टेबल से जाएगा, 5 का टेबल से जाएगा। 5 का टेबल से ये कितना बार में आएगा, 25 टाइम्स आएगा। 5 5 जा 25, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 का क्यूब इंटू, ठीक है, 5 का क्यूब तो ये हो गया, और पावर क्या है बाहर में 1/3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3 इंटू 1/3, क्योंकि दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 से 3 को जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कितना, 5, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 64 का पावर कितना है, 1/6। तो 64 को जब आप एलसीएम लेंगे, 64 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 टाइम्स में आ जाएगा आपका 32, 2 टाइम्स में आ जाएगा आपका 16, 2 टाइम्स में आ जाएगा 8, 2 टाइम्स में आ जाएगा आपका 4, 2 टाइम्स में आ जाएगा 2। तो यानी कि यहाँ पे अब पेयर बना लीजिएगा आप। देखिए 2 का पावर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 का पावर 6 इंटू 1/6। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 1, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 2, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को यहाँ तक। बहुत सिंपल सिंपल ये जो चैप्टर है बहुत ईजी है, बस आपको आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा ना, तो बहुत सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जैसे 25 का पावर कितना है, 3/2 है। तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू पावर क्या है आपका 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 का पावर 3, यानी कि कितना हो जाएगा 125, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा 4 नंबर में है आपका 81 का पावर 3/4। तो 81 का पावर 3/4, जब आप इसका एलसीएम लेंगे 81 को, 3 का टेबल से जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 84 होता है। तो 3 का पावर 4 इंटू बाहर में क्या है 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर 3, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 27, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 5 नंबर में क्या है आपका 64 का पावर -1/2। इसका देखिए दो तरीका होता है, या तो आप इसको इस तरीके से कीजिए कि 2 का पावर आ जाएगा 6 इंटू -1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का पावर आ गया आपका -3। इसको आप क्या कर सकते हैं, ये तो आंसर में आपको मिलेगा नहीं, तो इसको आप क्या कीजिए, नीचे लेके चल जाइए। नीचे कुछ नहीं है तो देखिए 1 होता है, जब आप 1 को ऊपर कीजिएगा और -2 का पावर -3 को नीचे कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 का पावर 8, सॉरी 2 का पावर प्लस का 3, ठीक है। 2 का पावर प्लस का 3, यानी कि 1/2 का पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। या फिर दूसरा टाइप से अगर मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन को, दूसरा भी एक तरीका होता है। दूसरा तरीका में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको दिया गया है 64 का पावर -1/2। तो आप यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो आप इसको डायरेक्ट लेके लिख दीजिए 1/64 का पावर, जैसे -1/2 है ना, पावर -1/2 है, तो जब आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब आप इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 का पावर कितना आ गया 6 इंटू 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/2 का पावर 3, और 1/2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 8 का पावर -1/3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 का पावर जब भी नेगेटिव होता है तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसको आप क्या कीजिए कि 1 ऊपर चल जाएगा, और ये 8 का पावर जो -1/3 है उसको आप अगर नीचे लेके आ रहे हैं तो 8 का पावर 1/3 पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं 1/8 का पावर 1/3, यानी कि 8 को आप क्या कर सकते हैं, 8 को आप कर सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो सकता है, कि 8 का पावर -1/3 आपको दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं 8 का पावर -1/3, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू -1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का पावर -1। जब आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, और 2 का पावर -1 जो है नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 1,
ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 1/2, ये आपका हो जाएगा 1/2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप आप लोगों को सारा चीज़ डिटेल समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन।